गुरुदेव, यह आश्रम बड़ा विचित्र लग रहा है। न ही पूरी तरह उजड़ा हुआ और न ही पूरी तरह बसा हुआ। यह बड़ा विचित्र स्थान है जहां गौतम ऋषि के शाप से सब कुछ उजड़ गया। एक नारी की आत्मा यहां पर वास करती है जिसके साथ एक पुरुष ने छल किया और दूसरे ने उसको दंड दिया। ये कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा किया? दो महान पुरुष, एक देवताओं का राजा इंद्र और दूसरा उसका पति महान तपस्वी ऋषि गौतम। पर क्यों? महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या परम सुंदरी थी, जिसके कारण देवराज इंद्र उस पर आसक्त हो गया। एक समय जब महर्षि गौतम प्रातः स्नान के लिए नदी पर गए तो इंद्र ने गौतम का रूप धारण कर लिया। गौतम का रूप धारण करने के पश्चात अहिल्या से समागम के लिए अहिल्या की कुटिया की ओर चल पड़ा। छिपते छिपाते वो अहिल्या की कुटिया में प्रवेश कर गया। जिस समय इंद्र छिपकर अहिल्या की कुटिया से निकल रहा था, उसी समय गौतम मुनि स्नान करके वापस लौट रहे थे। उन्होंने अपने ही रूप में दूसरे पुरुष को अपनी कुटिया से निकलते देखा तो वो समझ गए कि ये इंद्र का कपट जाल है। क्रोध में भरकर उन्होंने इंद्र को शाप दिया और उसे विफल कर दिया। अहिल्या कुटिया से बाहर आई। वो समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। गौतम मुनि ने आवेश में आकर अपनी पत्नी को भी शाप दे दिया और वो उसी क्षण पत्थर की शिला बन गई। उसी समय से वो शापित नारी इस पत्थर का रूप धरे किसी के आने का रास्ता देख रही है। किसका रास्ता देख रही है गुरुदेव? जो गिरे हुओं को उठा सके। राम, किसी पर दोष लगाकर दंड देना तो सभी को आता है, परंतु वो पतित पावन जो किसी गिरे हुए को उठा सके विरला ही होता है। ऐसे महामानव के चरणों को छूने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस शिला को अपने पवित्र चरणों से स्पर्श करके एक अभागन का उद्धार करो राम। गुरु के कहने पर श्री राम पत्थर की बनी अहिल्या को अपने चरणों से स्पर्श करते हैं और अहिल्या मुक्त हो जाती है। श्री राम को प्रणाम कर अहिल्या स्वर्ग को प्राप्त करती है। भूलवश जो हो गई थी अपावन, प्रभु ने मुझे पावनता का उपहार दिया। तीन लोक में पूजित सच्चिदानंद ने मुझको चरणों में स्थान दिया। पाया श्राप ऋषि गौतम से श्राप, वही वरदान हुआ। गई तन की पीड़ा, तन की व्यथा, भाग्य मेरा उदयमान हुआ। मानो वांछित था वरदान जो प्रभु ने वही दान दिया। कर प्रणाम प्रभु को, गई अहिल्या पति लोक को। प्रभु चरण स्पर्श ने अहिल्या को तार दिया। राम सिया राम, जय राम सिया राम, जय राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम।